dear student. Today is maths class and today's topic is numbers pattern. In the number patterns, by the different way, first like shapes, calendar, addition and multiplication. Let's begin. different way में पढ़ना हमें numbers pattern. नंबर पैटर्न हमें पढ़ना है और नंबर्स पैटर्न हमने तीन चीजों से पढ़ेंगे। पहला जो हम पढ़ेंगे बेटा वो हम शेप्स के थ्रू पढ़ेंगे नंबर पैटर्न। दूसरा कैलेंडर और तीसरा एडिशन, चौथा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। तो चलिए अब नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले लिखा शेप्स। तो शेप्स के थ्रू नंबर सिस्टम को हम किस तरह से नंबर के थ्रू पैटर्न बना सकते हैं। चलिए आप सबसे पहले एक सवाल मैं करूंगा, फिर उसके बाद आप बताएंगे। सबसे पहले मैं अगर बोलूं यहाँ पर कि मैंने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में जो नंबर लिखा है 12 और यहाँ पे मैंने सिंबल बना दिया 2 और फिर यहाँ पे मैंने एक और फिर प्लस का साइन लगा और फिर एक और बॉक्स खाली रखा और इज इक्वल टू बना दिया और यहाँ पे आंसर एक और बॉक्स बना दिया। तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्या है 12 है, 12 टू द 24 में प्लस करना है कोई नंबर और आंसर हमारा आना चाहिए यहाँ पे 30। क्या करेंगे? गुड, 6 नंबर आ गया। तो इस तरह से हम एक पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह से हमें बनाना है। जैसे कि चलिए आपको मैं अब एग्जांपल बता देता हूँ सिंपल, जिससे कि आपको एज वाइज भी निकाल सकते हैं पैटर्न अपना एज के हिसाब से। आपको ऑड नंबर याद रखना है। सबको ऑड नंबर पता है किसे कहते हैं? 7, 3, 5। These are the odd numbers, but basically अगर कोई पूछे आपसे ऑड नंबर किसे कहते हैं तो आप बोल सकते हो सर ऑड नंबर उसे कहते हैं जो भी 2 से डिविजिबल ना हो, है ना। Those number which are not divisible by 2, all are the odd number। तो ये ऑड नंबर का भी हम पैटर्न बना सकते हैं। कैसे? 1, 2 आएगा 3, फिर 5, 7। इस तरह से हम इसका भी पैटर्न बना सकते हैं। या फिर हम इसे कलरफुल कर सकते हैं। 1 को ग्रीन कर दिया, ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक, या ग्रीन, ब्लैक, येलो, पिंक। तो इस तरह से हम किसी भी तरह से एक पैटर्न बना सकते हैं शेप के थ्रू और नंबर्स का पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, तो बात आती है उसके बाद जो सेकंड वन है क्या? कैलेंडर। एवरीबॉडी नोज कैलेंडर, यू नो, एवरीबॉडी नोज कैलेंडर। तो अभी बेटा कौन सा मंथ चल रहा है? कौन सा मंथ चल रहा है अभी? जुलाई। हाउ मेनी डेज इन द जुलाई मंथ? 31. Okay, yes, 31. So, in that calendar, we have how many days? We have 31 days. It means, and how many days name? You know days name? Beta, you know days name? Yes, sir. Days name मालूम है आपको? गुड इवनिंग बेटा। डेज नेम आपको मालूम है तो कितने डेज होते हैं टोटल? Sir, 7. ओके, यस बेटा। अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आंसर देने के बाद म्यूट योर माइक। तो 7 होते हैं। तो 7 डेज, इसका मतलब हमारा हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
फ्राइडे और फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। क्या आएगा? थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अगर हम बात करें इसकी इस तरह से, तो आपने अपने घर में अपने सबने कैलेंडर देखा होगा और ऑब्जर्व भी करा होगा। तो उन कैलेंडर्स में आप क्या देखेंगे कि कैलेंडर्स में भी इस तरह से लाइंस होती हैं और लाइन होने के बाद भी कलर होता है। आप जनरली देखा होगा संडे को येलो कलर से कर देते हैं या ऑरेंज कलर से कर देते हैं, जिससे कि ये डिफाइन हो जाता है कि नाउ संडे कम्स इट, है ना, इस तारीख को संडे आ गया। अभी जैसे हमारा कमिंग संडे कब है? टुडे इज थर्सडे ना, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब कमिंग संडे इज ऑन 2 अगस्त। तो 2 अगस्त को हमारा संडे है, तो संडे इसका मतलब, तो तारीखें हम कैसे करेंगे? जैसे हमारा 1 अगस्त से हम अगर कैलेंडर बनाए तो 1 अगस्त से फर्स्ट डे कौन सा है? सैटरडे। कौन सा डे है? सैटरडे। तो सैटरडे इस कहाँ पर है बेटा? सैटरडे यहाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे? सैटरडे हमने 1 यहाँ फिल कर दिया। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? संडे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और फिर यहाँ पे 30 और फिर 31। सेम इसी तरह का आप देख रहे होंगे, आपके कैलेंडर में भी ऐसे होगा, घर जाके आप देख सकते हैं। अगस्त का सेम ऐसा आपको कैलेंडर में दिखाई देगा, सेम ऐसा ही, कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे हमने बनाया और मैंने कहीं कैलेंडर नहीं देखा, बिना देखे बनाया, तुम भी बना सकते हो। बस आपको ओनली फर्स्ट डे मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ क्या है हमारा, और अगर हमारा फर्स्ट डे ऑफ द ईयर भी पता है तो हम इजीली हम मंथली बना सकते हैं। तो हमारा ये किसका बन गया? अगस्त का। तो आप लोग ऑब्जर्व करना अपने घर जाके, जब कैलेंडर देखोगे फोन में या कहीं भी, तो आप देखना कि सेम इसी तरह का आपका कैलेंडर बना हुआ होगा। वहां पे 29 तक डेट यहाँ होगी और 30 और 31 ऊपर में होगा आपका कैलेंडर का डेट। तो इससे बेसिकली हम क्या समझ पा रहे हैं कि कैलेंडर भी एक है ना पैटर्न है ना। अगर ये पैटर्न नहीं होता तो हमारा एग्जैक्ट सेम नहीं होता सबके फोन में, है ना। सबके फोन में, कैलेंडर में या कहीं भी हम देखते तो अलग अलग होता, बट सब जगह सेम देखते हैं। इसलिए ये भी क्या है, हमारा कैलेंडर भी एक पैटर्न है, पर 2 वे से। एक तो नंबर पैटर्न है और दूसरा क्या हो सकता है, कलर पैटर्न बन सकता है। संडे इज डिफरेंट कलर, मंडे इज डिफरेंट, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऑल डेज आर द डिफरेंट कलर्स, राइट। सो इस तरह से हम एक पैटर्न फॉर्म कर लिया। तो पहला हमने शेप्स के थ्रू देख लिया, दूसरा कैलेंडर के थ्रू देख लिया हमने पैटर्न, तीसरा हम बात करते हैं एडिशन की, है ना। तो तीसरा एडिशन का किस तरह से बनाते हैं हम ये देखते हैं। बड़ा समझ में आ रहा है सबको? यस सर। बेटा कहीं भी दिक्कत हो बता देना, ठीक है। आना ध्यान रखना, कहीं भी दिक्कत हो पूछ लेना। आपको मैम पढ़ा रही है वहां पर, समझ में आ रहा? नहीं मैडम आ गई तुम्हारे मैथ्स की, और एक और मैडम प्राची मैम चली गई। यस सर। एक नई मैम, क्या नाम है उनका? क्या? निधि मैम। अब प्राची मैम गई। ओके चलो, इट्स ओके। वो तो कोई ना कोई आता जाता रहता, बट तुम्हारे समझ में आना चाहिए। निधि मैम ने मैथ्स पढ़ाया भी दिन अभी? यस मैम। यस सर। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, फिर तो अजय सर का अल्टरनेट मिल गया आपको। कह रहा हूँ फिर तो अजय सर का अल्टरनेट मिल गया आपको। चलिए रेडी।
एडिशन की बात कर, पूछना पूछेंगे अभी क्लास में खत्म कर दूं फिर पूछ लेना, ठीक है। चलिए हम एंड कर दे क्लास पहले। तो इसके बाद हम एडिशनल का हम किस तरह से करेंगे, एडिशनल पैटर्न वो बनाते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 = क्या होगा? जल्दी बताइए बेटा। क्या होगा? 10। ओके, क्या होगा बेटा आंसर? 50 करेक्ट। चलिए गुड। तो आप थिंक यू अंडरस्टैंड कि इस तरह हम पैटर्न इस तरह से बना सकते हैं, है ना। चलिए हम एक और पैटर्न बनाते हैं जो कि हम मल्टीपल के बेसिस है। मल्टीपल के रूप में कैसे बेसिस में बना सकते हैं हम? मल्टीप्लिकेशन सबको आते हैं? Yes sir. Yes sir. 1 × 1 क्या होगा? Sir. किसने आंसर बोला? 2। सरस्वती। थोड़ा बेटा सोच के बोला करो। 1 × 1 होता है। 1 × 1 1। जल्दी बताओ। 11. गुड। आप बताइए। जल्दी बताइए। हमारे साथ सारे पैटर्न पूरे हो गए। शेप्स के थ्रू बना लिया, कैलेंडर के थ्रू बना लिया, एडिशन के थ्रू बना लिया और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बना दिया, ठीक है। मलाने किसने बताया? शेप्स बेटा वही हमने स्क्वायर और वो रेक्टेंगल और ट्रायंगल बना के, ठीक है, वो इजीली बना सकते हो आप, बुक में भी आपके। और आप सर्कल दिख रहा है आपको? बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है? सर्कल नहीं दिखाई दे रहा आपको? ये क्या हो गया फिर? लाइट कहाँ चली गई? अब बेटा वो चलो अभी देख लेते हैं एक बार। मैं डबल उसको ओवरलैप कर देता हूँ थोड़ा सा। आप देखो थोड़ा दिख रहा है कुछ ब्लैक ब्लैक सा थोड़ा। तो अब इसमें देखेंगे क्या कि बेटा कि हम जब बना रहे हैं इसको पैटर्न, तो हम देखेंगे कि हमने पहले बेटा नेटवर्क दिक्कत है आपकी साइड में। आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बेटा अपना माइक म्यूट कर लो अपना, आपके ओर से दिक्कत है। फिर हमने यहाँ से फोल्ड करा तो अब कितना पार्ट हो गया है? 4 पार्ट्स हो गए। 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब ये 4 पार्ट्स में, तो 4 पार्ट्स में मतलब 1 2 3 4। तो अगर यहाँ पर हमारे पास ये एक तरह से हमने स्क्वायर बना दिया, तो स्क्वायर को तो जैसे भी फोल्ड करें सेम दिखाई देगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट अगर हम इसको स्क्वायर की जगह हम इसको रेक्टेंगल बना दें तो शायद आपको चेंज दिखाई देगा। देखो अभी रेक्टेंगल वाला पार्ट है, यहां पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह का, ठीक है। तो नीचे ले आएंगे तो सेम ऐसा ही हो जाएगा, यहां लाएंगे तो वो सेम ऐसा हो जाएगा। बट इन बिटवीन, इनके बीच में अगर हम और फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, ये किस तरह का बन जाएगा? ये थोड़ा सा स्लाइड हो जाएगा, बस टेढ़ा हो जाएगा, मतलब इस तरह का बनेगा। फिर सेम पार्ट यहाँ आया और ये वाला सेम पार्ट हमारा यहाँ आ जाएगा और सेम नीचे आ जाएगा बेटा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा सेम ये वाला पार्ट, क्योंकि हमें पैरेलल सामने सेम होता है। तो यहाँ पर इस तरह का आ जाएगा और फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर
फिर ये यहाँ पर सीधा हो जाएगा। अंकित समझ में आ गया आपको? आपका डाउट क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, आप वीडियो में देख लेना जब हम बना के भेज देंगे, ठीक है? बाय बाय। बाय सर।